और अपने घरों में क्या क्या जमा कर रखा है। एक बार तो उनसे कुछ लोगों ने कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो आसमान से हमारे लिए खाना मंगवा दे। तभी अल्लाह ने उनके लिए आसमान से एक शानदार दावत उतारी और कहा कि अगर अब भी तुम लोग हक से मुंह मोड़ोगे तो तुम्हें दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। लेकिन जब उस वक्त के प्रीस्ट ने ये सब देखा तो वो जान गए कि इन सब से उनकी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी। उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाकर जो दौलत जमा कर रखी थी अब वो सब खतरे में थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी करप्शन और मुनाफिकत लोगों के सामने लाना शुरू कर दी। इन सब के अलावा उस वक्त के लोग गुनाहों और दुनिया की लज्जतों में पड़ चुके थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हें ये सब छोड़ने का कहते थे, लेकिन उन्होंने हक को छोड़कर दुनिया को चुना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। लोगों ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये सब मुजज़े देखने के बाद भी उनसे और मुजज़ों की डिमांड की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी बातों से बहुत गुस्सा हुए कि इन सब मुजज़ों के बाद भी तुम्हारे दिल हक को तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि यहूदियों को ये लगता था कि उनका ये मसीहा एक पावरफुल बादशाह की सूरत में बड़ी फौज लेकर उन्हें बचाने आएगा। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी तरह ही एक आम इंसान थे, बल्कि वो तो और भी ज्यादा सादा जिंदगी गुजारते थे। उस वक्त फिलिस्तीन भी रोमन एम्पायर के अंडर था। जब रोमन एम्पायर के बादशाह ने ये देखा कि एक इंसान लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, तो ये उनकी हुकूमत के लिए भी एक बड़ा खतरा था। इसी का फायदा उठाकर कई यहूदी प्रीस्ट रोमन एम्पायर के पास गए और उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उकसाया और कहा ये इंसान बादशाह बनना चाहता है और इसीलिए ये सब कर रहा है। इसके बाद उन प्रीस्ट ने रोमन बादशाह के साथ मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ खाना खा रहे थे। तभी उन्होंने उनसे कहा कि तुम में से कोई एक इंसान मुझे धोखा देगा, और फिर ऐसा ही हुआ। इन्हीं में से एक इंसान कुछ पैसों के बदले फौजियों को उनके बाग ले आया और इसी पॉइंट पर अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और एक सेम उन जैसा इंसान उनके सामने कर दिया, जिसके बारे में बहुत से स्कॉलर्स का कहना है कि ये वही इंसान था जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था। जबकि कुछ का कहना है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबियों में से था और अल्लाह ने इसे इस सब्र के बदले जन्नत का वादा किया था। लेकिन इस सब के बाद यहूदियों ने इस इंसान को बुरी तरह टॉर्चर किया। उसे बाजार में जख्मी हालत में घुमाया और उसे गालियां दी और उसके ऊपर एक लकड़ी का बना क्रॉस लाद दिया। इसके बाद उस क्रॉस पर उसके हाथ और पांव में कीलें ठोक दी और उस इंसान को जान से मार दिया गया। इसके बाद आसमान काला पड़ गया और एक खतरनाक जलजला आया। ये उन लोगों के लिए एक निशानी थी आने वाले अजाब की। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक खास वक्त के लिए आसमानों पर उठा लिया गया है। अब वो दज्जाल का मुकाबला करने आएंगे। इस इंसान की मौत के बाद इनके साथियों के दरमियान डिस्कशन होने लग गई। इनके कुछ सहाबा ये मानते थे कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया है, जबकि कुछ का कहना था कि वो मर चुके हैं, जबकि कुछ का कहना था कि वो वापस आएंगे। इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहानियां फैलने लगी। एक फिरका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानता था, जबकि दूसरा फिरका इन्हें शहीद मानता था और तीसरे फिरके ने इन्हें अल्लाह का बेटा बना दिया। इस वक्त तक बाइबल एक बुक की फॉर्म में नहीं आई थी। लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग जुबानी याद थी और कुरान भी बिल्कुल ऐसे ही नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कई साल बाद जाकर कुरान एक बुक की शक्ल में आया था। लेकिन कुरान
कुरान और बाइबल में फर्क ये था कि कुरान की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने हाथ में ली थी और बाइबल के साथ ऐसा नहीं था। इस वजह से लोगों ने बाइबल को चेंज कर दिया। जब 70 ईस्वी में एक इंसान जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स से इतनी नफरत करता था कि उन्हें टॉर्चर करता और जेलों में डाल दिया करता था, इस इंसान का नाम था सॉल ऑफ टार्सिस। इसने काफी टाइम तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स को टॉर्चर किया, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये फॉलोअर्स एक अल्लाह की इबादत करते थे और इन रोमन के झूठे खुदाओं की पूजा नहीं करते थे। इस वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इन फॉलोअर्स ने बहुत जुल्म सहा। लेकिन फिर एक दिन इसने क्लेम किया कि इसने ख्वाब में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा है, जबकि इसने अपनी लाइफ में कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा ही नहीं था। इसके बाद इसने अपना नाम चेंज करके पॉल द अपोस्टल रख लिया। इसने लोगों को ये बताना शुरू किया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई नबी नहीं बल्कि खुदा के बेटे थे। इसने ये आइडिया ग्रीक्स और रोमन से लिया था, जिनके झूठे खुदाओं के बेटे भी हुआ करते थे, जैसे हेराक्लस।